हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। मॉर्फोलॉजी का आज मैं सीड का टॉपिक करा रहा हूँ बेटा। जो सीड सीड को हिंदी में बीज बोलते हैं बेटा। जो सीड जो होते हैं हिंदी में बोलते हैं बीज। और ये जो सीड होते हैं ओव्यूल से बनते हैं। सीड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द ओव्यूल्स। ओव्यूल्स आर चेंज इनटू द सीड्स। ओव्यूल की मेम्ब्रेन को बोलते हैं जो है इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट्स क्या होते हैं? इंटेगुमेंट्स मेम्ब्रेन्स ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल की मेम्ब्रेन को ओव्यूल की मेम्ब्रेन जो होती है उसको इंटेगुमेंट बोलते हैं। जो क्लियर? ओव्यूल की मेम्ब्रेन इंटेगुमेंट। जब सीड बन जाएगा तो इंटेगुमेंट किसमें चेंज हो जाएगी? दो अलग मेम्ब्रेन में चेंज होंगी। दो इंटेगुमेंट है, दोनों चेंज हो जाएंगी। एक से बनेगा टेस्टा, एक से बनेगा टैगमन। तो यानी बीज जो होता है वो 1 मिनट लगेगी। एक सीड ले आप उसका मटर का, जल्दी जल्दी फास्टली। तो 1 मिनट रुक जाओ बेटा, मैं सीड दिखा देता हूँ आपको। जो है उसका पी का जो है पी का एक सीड देखना है। जो और मैं दोबारा रिपीट करूँगा मैं क्या करवा रहा हूँ। ये देखो, कल मैंने बताया था ना सीड अटैच होते हैं उस जगह को प्लेसेंटा सीड बोलते थे। जो तो हमने ये सीड ले लिया एक। पहले ये ओव्यूल था, जो ओव्यूल था ये सीड में चेंज हो गए। जो और इसकी जो मेम्ब्रेन में हटा रहा हूँ ये ऊपर से, ये छिलके जो हटा रहा हूँ इनको क्या बोलते हैं? ओव्यूल की मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट। ये सीड की मेम्ब्रेन है तो सीड की इंटेगुमेंट नहीं है, क्या है? टेस्टा टैगमन है। ये देखो, ये उतार देखो, ये मेम्ब्रेन उतर की दिख रहा है। ये मेम्ब्रेन थी, उतार दी मैंने इसमें से। तो ये मेम्ब्रेन थी जो है। तो मैंने बताया ओव्यूल की मेम्ब्रेन थी तो इंटेगुमेंट कहा, लेकिन सीड की मेम्ब्रेन होने के बाद इनको इंटेगुमेंट नहीं बोलेंगे, टेस्टा टैगमन बोलेंगे। जो एक टेस्टा एक टैगमन, दो इंटेगुमेंट थी ओव्यूल के अंदर। जब बीज बन गया तो अब इनको बोलने लगे टेस्टा टैगमन। वो हार्ड होती है बीज की मेम्ब्रेन, बीज हार्ड है, ओव्यूल की मेम्ब्रेन सॉफ्ट होती है। जो तो ओव्यूल की मेम्ब्रेन सॉफ्ट है और ओव्यूल जब सीड में चेंज होगा तो सॉफ्ट मेम्ब्रेन हार्ड बन जाएंगी। जो और सीड की मेम्ब्रेन को हम टेस्टा टैगमन बोलेंगे। जो तो सीड के अंदर और क्या क्या होता है? जो एक बीज के अंदर क्या क्या होता है? जो एक तो होता है, गौर से देखोगे बीज के अंदर क्या क्या होता है। अभी मैंने बीज, हमारे पास बीज रखे हुए हैं, टेंशन ना लो, बीज में सब कुछ देख लेंगे हम। जो बीज के अंदर एक तो होता है एम्ब्रियो, कोटलेडन होगा और एंडोस्पर्म होगा। जो एक तो एम्ब्रियो है, छोटे पेड़ का एम्ब्रियो बोलते हैं। बीज के इस दाने को अगर मिट्टी में उगाओगे तो नया पेड़ बन जाएगा। जो बीज को, मटर के बीज को लो, उगाओ, पेड़ उग जाएगा, क्योंकि एम्ब्रियो था उससे पेड़ बनेगा। जो पहले एम्ब्रियो के पार्ट देखो कौन कौन से पार्ट होते हैं एम्ब्रियो के। फिर कोटलेडन और एंडोस्पर्म, इन दोनों ही फूड स्टोर करते हैं। अगर यूज आ जाए, बीज के अंदर कोटलेडन क्या करता है, बीज के अंदर एंडोस्पर्म क्या करता है। बीज के अंदर होते दोनों। जो कोटलेडन तो लीफ होते रियलिटी में, जो कोटलेडन होता है लीफ। जो एम्ब्रियो से जो पहला लीफ आता है बीज के अंदर कोटलेडन होता है। जो कोटलेडन का अलावा कुछ मिलेगा, फूड स्टोर एंडोस्पर्म, दोनों में फूड स्टोर होता है। जो एम्ब्रियो है यहां से फूड लेगा, यहां से फूड लेगा, फिर उससे नया प्लांट बन जाएगा। जो आखिर एंडोस्पर्म कहां होता है कहां नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में 2 टाइप के प्लांट होते हैं। एंजियोस्पर्म 2 टाइप के होते हैं, डाइकोट और मोनोकोट। तो डाइकोट में सारा फूड कोटलेडन में स्टोर होता है। जो मोनोकोट में एंडोस्पर्म में फूड स्टोर होता है। जो क्यों भाई मोनोकोट में एक ही कोटलेडन है तो उसमें इतना फूड स्टोर हो ही नहीं सकता, इसलिए एंडोस्पर्म एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि एक कोटलेडन में फूड स्टोर नहीं होता। जो पहला लीफ जो बीज के अंदर है वो कोटलेडन है। जैसे कोटलेडन निकाल के दिखाओ बेटा आप लोगों को, कोटलेडन कैसे होते हैं। जो रुको मैं जूम कर, खा गया मैं, कोई बात नहीं, रुको मैं जूम करता है। एक सेकंड अब दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। मैंने ये शायद क्लास में पता नहीं कराया था या नहीं कराया था। एक मिनट देखो,
मैं टेस्ट अटैक में तोड़ रहा हूँ बीज की, ये देखो, ये मेम्ब्रेन तोड़ रहा हूँ मैं, ये मैं मेम्ब्रेन को हटा रहा हूँ बेटा। किसकी मेम्ब्रेन हटा रहा हूँ मैं? सीड की मेम्ब्रेन हटा रहा हूँ। डाइकोट मटर डाइकोट प्लांट है, इसकी सीड मैंने मेम्ब्रेन हटा दी है जो। और अब इसके अंदर क्या, एक पेड़ है और दो कोटलेडन है, एक पेड़ दो कोटलेडन। छोटा पेड़ को एम्ब्रियो बोलेंगे, निकालो कोटलेडन। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा है, मैं बस तोड़ नहीं रहा हूँ, अपने आप ही ये कोटलेडन ये हट गए, ये हट गए, ये दो कोटलेडन है जो, ये दो कोटलेडन है और एक साइड में एम्ब्रियो भी अटैच है इस कोटलेडन के पास। साइड में ये गौर से देखो, ये एम्ब्रियो है, गौर से देखो। तो इसका मतलब डाइकोट जो प्लांट होते हैं इसमें क्या मिला है? एम्ब्रियो मिला है, कोटिलेडन मिला है, एंडोस्पर्म नहीं मिला। डाइकोट प्लांट है मटर जो है, इसमें एम्ब्रियो है छोटा जो अटैच है। देख लेना आपने अभी घर पे बैठ के, मटर का दाना लो, मटर का सीजन चल रखा है जो, मटर के दाने के मेम्ब्रेन जो है मटर के दाने की टेस्ट अटैक में उसको हटाओ और कोटिलेडन चेक करो और एम्ब्रियो चेक करो जो, एंडोस्पर्म नहीं है। स्पर्म का मतलब होता है सीड, एंडो मतलब अंदर, बीज के अंदर। लेकिन डाइकोट में मोस्टली एंडोस्पर्म नहीं होता है जो, डाइकोट में नहीं होता, मोनोकोट में ही एंडोस्पर्म होता है। क्यों? मोनोकोट में एक कोटलेडन है तो फूड एंडोस्पर्म में भी स्टोर हो जाएगा, एक अकेले कोटलेडन में स्टोर ही नहीं होगा। और डाइकोट के अंदर सारा एंडोस्पर्म शुरू में होता है लेकिन बाद में उसका फूड कोटलेडन में चला जाता है जो। डाइकोट में दो कोटलेडन बड़े बड़े हैं, सारा फूड चला जाता है, फिर एंडोस्पर्म खत्म। अच्छा, डाइकोट प्लांट में एंडोस्पर्म नहीं होता। एग्जाम्पल, पहले दो टर्म यूज कर लेंगे। अगर बीज में एंडोस्पर्म है तो बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्म नहीं है तो बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अगर बीज के अंदर एंडोस्पर्म है तो एंडोस्पर्मिक, नहीं है तो नॉन एंडोस्पर्मिक। क्या बता सकते हो आप एंडोस्पर्मिक सीड डाइकोट में होंगे या मोनोकोट में? मोनोकोट। मोनोकोट। और डाइकोट के? नॉन। डाइकोट के जो सीड है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, एंडोस्पर्म नहीं होता डाइकोट के अंदर जो। मोनोकोट में एंडोस्पर्म होता है, इसलिए एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। क्या कोई मोनोकोट है जिसमें एक्सेप्शन हो, एंडोस्पर्म ना हो? मोनोकोट में एंडोस्पर्म होगा, ठीक है, क्योंकि कोटलेडन में फूड स्टोर नहीं हो पाएगा सारा जो, इसलिए एंडोस्पर्म रहेगा जो। लेकिन क्या कोई मोनोकोट है जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता? तो हम बोलेंगे एक्सेप्शन है। मोनोकोट प्लांट में आती है ऑर्चिड। ऑर्चिड वो प्लांट होता है जिसके बीज दुनिया के स्मॉलेस्ट होते हैं जो। स्मॉलेस्ट सीड किसके होते हैं? ऑर्चिड्स। इस दुनिया में सबसे छोटे बीज ऑर्चिड ही होते हैं जो, और वो मोनोकोट है। एंडोस्पर्म होना चाहिए था लेकिन छोटा इतना है कि एंडोस्पर्म नहीं है जो, मोनोकोट होने के बावजूद भी एंडोस्पर्म नहीं है। ठीक है, डाइकोट में एंडोस्पर्म नहीं होता। क्या कोई डाइकोट है एक्सेप्शन जिसमें एंडोस्पर्म हो? कैस्टर, अरंड का पेड़, कैस्टर अरंड है डाइकोट लेकिन एंडोस्पर्म नहीं है। डाइकोट में नहीं होता लेकिन इसमें है, एक्सेप्शन है ऑर्चिड और कैस्टर। नॉर्मली बोलना एंडोस्पर्म मोनोकोट में होते, डाइकोट में नहीं होते, बस खत्म। एक्सेप्शन ये, मोनोकोट में एंडोस्पर्मिक सीड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? हम बोले होने चाहिए लेकिन नहीं है ऑर्चिड में, मोनोकोट होने के बावजूद भी। कैस्टर में नहीं है, डाइकोट में नहीं है, कैस्टर में है। एक्सेप्शन है ये जो, ये डाइकोट है, ये मोनोकोट है, तो ये एक्सेप्शनल प्लांट है जो। चलो भाई, अब हम डायग्राम बनाते हैं मटर के दाने का। डाइकोट यानी मटर का दाना, मटर के दाने के बीज का डायग्राम बनाते हैं हम जो। अपने अपने हाथ में रखो, अगर मटर है तो मटर ले लो जो अपने हाथ में जो, और यूं तोड़ो। ये देखो, ये आगे यूं, ये तो हो गया एम्ब्रियो और ये हो गया कोटलेडन। ये कोटलेडन हो गए, एम्ब्रियो कोटलेडन। एम्ब्रियो तो वही है, छोटा सा बच्चा जो इंसानों का होता है 9 महीने तक अपनी माँ के गर्भ में होता है, वो क्या होता है? एम्ब्रियो। प्लांट में भी बीज के अंदर है, वो क्या? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो वर्ड तो बस याद कर लो आप जो। एम्ब्रियो तो किसी का भी बच्चा हो, चाहे इंसान का बच्चा हो, लॉयन का बच्चा हो, गधे घोड़े बकरी, सबके बच्चों को जो पैदा नहीं होते तब एम्ब्रियो बोलते हैं जो। और प्लांट में भी एम्ब्रियो वर्ड यूज करते हैं, बीज के अंदर छोटा पेड़ होता है वो एम्ब्रियो है जो। लेकिन ये कोटलेडन प्लांट में होते हैं, एनिमल में नहीं होते जो। तो दो तो हो गए कोटलेडन, डाइकोट ऐसे दो ही मिलेंगे। डाई में तो दो, कोटलेडन में जिसमें दो कोटलेडन हो डाइकोट, एक हो तो मोनोकोट। अच्छा, एम्ब्रियो के 4 पार्ट है बेटा, ये परमानेंट याद रख लो, आगे काम आएंगे आपके जो है। सबसे ऊपर वाला पार्ट है प्लूम्यूल।
प्लूम्यूल से क्या बनता है? प्लूम्यूल से स्टेम बनता है। अरे भाई, अब ये एम्ब्रियो जो है जब खेत में डालोगे तो प्लूम्यूल से तो बाहर आए, ये मिट्टी के नीचे है, ये बीज की मेम्ब्रेन है, इसको तोड़ता हुआ है तो बाहर आएगा पेड़ जो है। बीज को पेड़ की मिट्टी के नीचे दबा दोगे तो उसमें से निकल कर आएगा एम्ब्रियो प्लूम्यूल से जो है, और रेडिकल से आएगी रूट। प्लूम्यूल से स्टेम बनता है और रेडिकल से बनती है, मैं रेडिसन लिख रहा था, होटल है रेडिसन को जो है, रेडिकल जो है, और ये आ गई रूट आ गई, कोटिलेडन खत्म हो जाएंगे, पेड़ बनेगा एम्ब्रियो से। जैसे एनिमल नहीं होता है, 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, किसी से कोई ऑर्गन बनता है, किसी से कुछ बनता है, किसी से कुछ बनता है। अब पेड़ों में हार्ट, लंग, लीवर, किडनी ये तो कुछ होते नहीं है, प्लांट होती है होता रूट, स्टेम, लीव्स, ये जो है। तो कौन एम्ब्रियो के किस पार्ट से क्या बनता है? तो वुमेन का एम्ब्रियो और प्लांट का एम्ब्रियो डिफरेंट होता है। जो वुमेन का एम्ब्रियो, प्लांट का एम्ब्रियो डिफरेंट होता है। जो वुमेन के एम्ब्रियो में सारी पार्ट होते हैं जो अदर, लेकिन प्लांट के एम्ब्रियो में ऐसे पार्ट होते हैं, एक प्लूम्यूल, एक रेडिकल। प्लूम्यूल से बनेगा स्टेम, रेडिकल से ये बनेगी रूट, टैप रूट बनेगी इससे, रेडिकल से। जो आगे बीच के पार्ट को क्या बोलोगे? ये ऊपर का, ये नीचे का। ऊपर वाले को बोलेंगे एपिकोटाइल। मतलब क्या हुआ? एपी मतलब ऊपर, कोटाइल मतलब कोटिलेडन। कोटिलेडन के ऊपर है इसलिए एपिकोटाइल। ये कोटिलेडन के नीचे है इसका बोले हाइपर नहीं बेटा, हाइपोकोटाइल। हाइपो मतलब नीचे, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। तो ये डाइकोट का सीड था जो हमने देख भी लिया। जो अभी तोड़ के सारी चीजें देखना, आप जो खुद देखना है अपने हाथ से। जो अब मैं मोनोकोट का सीड बताता हूँ कैसा होता है। चावल नहीं बेटा, मक्का का एग्जांपल होता है। आपने स्वीट कॉर्न खाई होगी, जो स्वीट कॉर्न की डायग्राम की, स्वीट कॉर्न का डायग्राम बना रहे हैं आप। जो मॉल वगैरह में स्वीट कॉर्न खा के आते हो ना बेटा, उसका एक स्वीट कॉर्न में एक मक्का का दाना है, उसको अंदर से कैसा होता है वो बता रहा हूं मैं। जो मोनोकोट सीड है, मक्का मोनोकोट होती है, तो वो दिखने में अंदर क्या क्या है उसका गौर से छोड़ो। काटते हैं मक्का के दाने को, अब है नहीं मक्का का दाना, काटते कैसे? जो ये ऐसे, ये एक बात सुन लेना बेटा, जो कोटिलेडन में भी फूड स्टोर होता है, एंडोस्पर्म में भी फूड स्टोर होता है, लेकिन एंडोस्पर्म 3n है, एंजियोस्पर्म में 3n का मतलब, अगर मैं ये बोल दूं 2n 20 है तो एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम? 30। 2n 40 है, 60 है, तो एंडोस्पर्म कितने हैं? 90, क्योंकि 3n होता है एंडोस्पर्म जो। याद रख लेना, जिम्नोस्पर्म प्लांट में एंडोस्पर्म n होता है, याद रख लेना ये बात। लेकिन ये एंडोस्पर्म 3n होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट में एंडोस्पर्म 3n होता है। अच्छा चलो भाई, ये तो बीज, ये जो डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये ऐसे मोनोकोट प्लांट में एंडोस्पर्म इतना ज्यादा होता है कि एम्ब्रियो नीचे आ जाता है। जो एम्ब्रियो देखो अभी डाइकोट में बीच में था, इसमें ये आ गया ऐसे नीचे की तरफ होता है एम्ब्रियो, और वो पार्ट तो सेम है। प्लूम्यूल से स्टेम बनेगा, चाहे मोनोकोट हो या डाइकोट। रेडिकल से बनेगी, प्लूम्यूल से बनेगा स्टेम, और रेडिकल से बनेगी रूट। और कोटिलेडन को कोटिलेडन नहीं बोलते बेटा, साइड में होता है। तो कितना बड़ा है, देखो कितना बड़ा कोटिलेडन है, एक ही है, कितना बड़ा है जो ये कोटिलेडन है। और एक बाउंड्री बना दी, सीड तो मक्का का सीड जो है एंडोस्पर्मिक मिलेगा, मोनोकोट है बेटा, मोनोकोट में एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो ये जो सेल दिखा रहा हूं ये भी एंडोस्पर्म के हिस्से है। जो ये पूछा गया था एक बार पीएमटी में क्वेश्चन, जो अब तो नीट बढ़ गया, पहले सीबीएसई पीएमटी अलग होती थी, स्टेट पीएमटी अलग होती थी। जो तो सीबीएसई पीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो लेयर है ये n है या 2n है या 3n होता है, ये क्वेश्चन था। जो 3n, ये जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं? एलुरोन लेयर, एलुरोन लेयर। और ये बिल्कुल सही था बेटा, ये एलुरोन लेयर 3n होती है, क्योंकि ये एंडोस्पर्म का ही पार्ट है। अगर क्रोमोसोम नंबर मैंने रूट में बोल दूं, प्लांट में 20 है, तो एंडोस्पर्म में कितने होंगे? तो रूट को 2n वाले बोलेंगे, 3n बोल देंगे। 60 नहीं बेटा, रूट में 2n है। जो रूट में 2n है तो 3n 60। अरे कैसे यार, 2n का n बना 10, 2n का n हो गया 10 और 3n हो गया 30। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रखा था एग्जाम में, नीट में। जो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन जो, और ये सारा एंडोस्पर्म वैसे भरा पड़ा, ये एंडोस्पर्म है बेटा। जो ये पूरा एंडोस्पर्म है। जो
अब सवाल ये उठता है, मक्का का दाना फ्रूट है या बीज है? हम बोलेंगे फ्रूट और बीज। बीज। फ्रूट है, लेकिन बीज और फ्रूट चिपक गए तो पता नहीं लग पा रहा ये बीज है या फ्रूट है। जो अगर मार्केट में जाओगे तो बोलेंगे मक्का के बीज देना भाई, इसको बीज बोलते हैं, लेकिन है ये फ्रूट। क्यों? क्योंकि फ्रूट की वाल को अगर कोई बता सकते बताओ दिखा। फ्रूट के छिलके को क्या बोलते हैं? एच से नाम पिलर। पिलल। ना, पी से तो नाम है। पिलोन। ना। पिलेजेड। पेरी। टेल। पेरी का आगे काप। फ्रूट के छिलके को पेरिकार्प बोलते हैं जो। और बीज के छिलके, बीज की मेम्ब्रेन अभी बताई थी मैंने, हाँ। टेस्टाटैगमन। बीज की मेम्ब्रेन होती है टेस्टाटैगमन और फ्रूट की होती है पेरिकार्प। फ्रूट की मेम्ब्रेन पेरिकार्प होती है, बीज की होती है टेस्टाटैगमन। ये दोनों चिपक जाती है जो, तो ये पेरिकार्प और टेस्टाटैगमन जुड़ जाती है जो, तो पता ही नहीं लग पा रहा है बीज है या फ्रूट है जो। लेकिन एक बात और याद रख लो, एम्ब्रियो को भी, प्लूम्यूल को भी कवर करता है एक चीज, रेडिकल को भी कवर करती है एक चीज। उस कवरिंग मोनोकोट में होती है, डाइकोट में नहीं होती है जो। ये कवरिंग का नाम क्या है जो मोनोकोट में है, डाइकोट में नहीं है? इस कवरिंग का नाम है, प्लूम्यूल के ऊपर है, कोलियोप्टाइल या शिलोप्टाइल, जो बोलना चाहो बोल लो। और नीचे की तरफ अगर बात करूं, ये क्या है? ये रूट रेडिकल को कवर कर रही है, इसको बोलेंगे कोलियोराइजा। जो हो गई कोलियोराइजा। और कोटिलिडन को कोटिलिडन नहीं बोलते, फेमस नाम है कोटिलिडन का, एक ही कोटिलिडन है, उसका नाम क्या है? एक कोटिलिडन। एक कोटिलिडन है, मोनोकोट है, इसमें एक कोटिलिडन है। लेकिन कोटिलिडन किस शेप का होता है ये माना जाता है जो। हम बोलते हैं इसकी शेप होती है ओवल ना, शील्ड शेप। शील्ड बोलते हैं कवच। शील्ड किसको बोलते हैं? कवच को, जो राजा महाराजा पहनते थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई आगे चक्कू ना मार दे, कुछ ना मार दे, तो शील्ड बोलते हैं उसको जो। तो शील्ड शेप का कोटिलिडन होता है मोनोकोट प्लांट के अंदर। तो इस तरह से मोनोकोट और डाइकोट शील्ड का ये टॉपिक था। स्टेम। पहले तो मैं दो टर्म बता दी थी, एपिकोटाइल वो जो है एपिपेटलस, जुड़े जब वो एपिपेटलस और गमोपेटलस निकल आएगा मैंने। एपिपेटलस करवा दी कल एपी और एपिपेटलस और एपिको ऐसी कुछ चीज, कोई बात नहीं, एपिफाइलस था एक जो। पढ़ा दिया कल ही चलो पढ़ा। चलो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइम पे लगभग पार्ट हटा दिया गया है, जो थोड़ा बहुत पार्ट जो आपके सिलेबस में डला हुआ है स्टेम का, मैंने एनसीईआरटी से करा रहा हूं मैं जो। स्टेम ये असेंडिंग पार्ट है, डिसेंडिंग पार्ट है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? ऊपर। तो स्टेम असेंडिंग होता है जो ऊपर की तरफ जाता है, जो छोटी से बड़ी, कोई भी चीज छोटी से बड़ी की तरफ हो असेंडिंग बोलते हैं, और कोई भी चीज बड़ी से छोटी हो डिसेंडिंग बोलते हैं। डिसेंडिंग मतलब नीचे जाना, असेंडिंग मतलब ऊपर जाना। तो रूट असेंडिंग डिसेंडिंग होती है, नीचे जाती है, स्टेम असेंडिंग होता है, ऊपर जाता है जो। अच्छा, दूसरी बात, असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया, असेंडिंग डिसेंडिंग। अब हम बात करेंगे स्टेम में ही असेंडिंग डिसेंडिंग तो हो गया। नोड इंटरनोड, लीफ जहां जुड़ जाए उसको नोड कहा था। नोड इंटरनोड कहां नहीं होते हैं? रूट में नहीं होते, स्टेम में होते हैं। नोड इंटरनोड स्टेम में होते हैं, लीफ रूट के साथ कभी भी पत्ता जुड़ा हुआ नहीं होता। ये ना नोड है, ना इंटरनोड है, ना लीफ है, ना फ्लावर है, किसमें नहीं है? चारों चीजें रूट में नोड नहीं होता, इंटरनोड नहीं होता, लीफ नहीं होता और फ्लावर भी नहीं होते। ये सारे ऊपर मिलते हैं, सूट में मिलते हैं, स्टेम में मिलते हैं। स्टेम में नोड भी होंगे, नोड वाली जगह पर लीफ अटैच होगा, इंटरनोड भी होंगे, नोड होगा, इंटरनोड होगा, और जो है फ्लावर भी हो सकता है। छोटी चीज जो रिप्रोडक्शन में काम आए उसको बड बोलते थे जो। तो दो टाइप के बड मिलते हैं स्टेम के टिप पार्ट में। किसी भी स्टेम को देख लेना गौर से, टिप पार्ट बगैर कहे बोल दो, बगैर कहे बोल दो, कोई भी पेड़ खड़ा हो उसका टिप पार्ट बड है। और इसको क्या बोलते हो? लीफ के बीच में, इसके बीच में एंगल बनता है, इसको क्या बोलते हैं? स्टेम और लीफ के बीच में एंगल बनता है उसको
क्या बोलो? एक्सेल। एक्सिल, एक्सिल सही बोला। एक्सिल स्टेम और लीफ के बीच के एंगल को एक्सिल बोलते हैं। एक्सिल में भी बर्ड होते हैं और यहाँ पे भी। एक्सिल के बर्ड से तो ब्रांच निकलती है और स्टेम के बर्ड से पूरा पेड़ उगता है ऊपर की तरफ। तो ये स्टेम में होते हैं एक्सिलरी बर्ड भी और टर्मिनल बर्ड भी। जो स्टेम का काम क्या है तो हम बोलेंगे बेटा स्टेम को सपोर्ट देना। पहला प्राइमरी फंक्शन, इसके साथ लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, लीफ फ्लावर फ्रूट अटैच है, इनको स्टेम अपने साथ अटैच करके रखता है। जो स्टेम अपने साथ लीफ फ्लावर इनको अटैच करके रखता है। ये मेन फंक्शन तो है ये। आपको पता है मिट्टी से पानी अब्जॉर्ब होता है, रूट में जाता है, स्टेम में जाता है, लीफ में जाता है, फिर ट्रांसपिरेशन से बाहर आ जाता है। तो स्टेम में क्या होता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मिट्टी से पानी रूट में गया, मिनरल्स रूट में गई, फिर स्टेम में गया, फिर लीफ में गया, मिनरल्स गई है जो। तो इसका मतलब हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल स्टेम। किसको देता है? रूट से लेकर लीफ को दे देता है वाटर और मिनरल्स। तो किसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं जो। और लीफ में जो फूड बनेगा पूरी बॉडी को दे दिया जाएगा, वो भी इसके थ्रू है। क्या चीज होती है जो फोटोसिंथेसिस से बनती है लीफ के अंदर? ग्लूकोज। ग्लूकोज। ट्रांसपोर्ट जब होता है ग्लूकोज तो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? सुक्रोज। सुक्रोज। चाय में जो चीनी डालते हैं इसको सुक्रोज बोलते हैं। जो चाय में दूध में जो चीनी डालते हैं इसको सुक्रोज बोलते हैं। जो शुगर। तो ग्लूकोज भी शुगर होती है, सुक्रोज भी शुगर होती है। जो स्टार्च तो बड़ी चीज होती है, मीठी नहीं होती है। जो तो सुक्रोज जो होता है वो लीव्स में ग्लूकोज बनेगा, सुक्रोज के रूप में ट्रांसपोर्ट होगा। सुक्रोज का एक नाम देते हैं हम, जो है फोटोसिंथेसिस में बना है, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस समझना है? फोटोसिंथेसिस ये लीफ से ट्रांसपोर्ट होता है स्टेम में और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो स्टेम का फंक्शन है, स्टेम जो होता है उससे फूड वाटर मिनरल तो पूरी बॉडी को स्टेम के थ्रू ही जाएंगे। जो और लीफ में जो फूड बनेगा वो भी पूरी बॉडी में स्टेम के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो तो इस तरह से हम बोलते हैं कि ये फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। जो और एक वर्ड होता है बेटा, जो एक वर्ड आता है वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। हाँ, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। फूल को बोलते, फ्लावर को बोलते रिप्रोडक्टिव पार्ट, रूट स्टेम लीफ को बोलते वेजिटेटिव पार्ट। और वेजिटेटिव पार्ट से नया पेड़ बने तो बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव वर्ड क्यों आया है? क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, वेजिटेटिव पार्ट है। प्रोपगेशन का मतलब रिप्रोडक्शन। तो रूट से नया प्लांट बन जाए, स्टेम से बन जाए, लीफ से बन जाए, तो इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। स्टेम का फंक्शन है, रूट भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में काम आती है, स्टेम भी आता है। तो ये इसका मेन होगा। जो कांटे भी होते हैं स्टेम पे कुछ पेड़ों के, स्पाइन्स, कैक्टस वगैरह में। तो ये स्पाइन कांटों से प्लांट बच जाता है। डिफेंस या प्रोटेक्शन जो होता है प्लांट का, जो डिफेंस या प्रोटेक्शन जो होता है वो स्पाइन से होता है, स्टेम से होता है। जो तो इस तरह से हम बोलेंगे ये फंक्शन होते हैं। जो फूड भी स्टोर होता है स्टेम के अंदर, स्टेम में फूड भी स्टोर होता है। स्टेम जो होता है उसमें खाना स्टोर होता है। जो स्टेम में जैसे अगर हम बात करें आलू स्टेम है, सब्जी बनाते हैं, खाना है, फूड है उसके अंदर। जो उसको तो इस तरह से बेटा स्टेम हो गया, हाँ ट्यूबर होता है उसमें जो पोटैटो के अंदर। जो हाँ तो बेटा यहाँ तक ठीक है, मैंने वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टॉपिक करवा दिया है और स्टेम का थोड़ा सा ले लिया है। अब एस्टिवेशन वगैरह मैं कर लूंगा। जो है थोड़ा थोड़ा टॉपिक भेजता हूँ आपके पास। जो और फिर फैमिली है, फैमिली देखते कैसे करेंगे। जो बस यही रोक रहा हूँ बेटा।